जब भारत और पाकिस्तान इकट्ठे थे तो बर्रे सगीर की पहली जेल भरो तहरीक का आगाज किया गया और अब पाकिस्तान में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जेल भरो तहरीक का आगाज कर दिया है। मगर सवाल ये है कि पाको हिंद में आज तक कितनी तहरीकें चल चुकी हैं कि जिनके अंदर जेलें भरने की कोशिश की गई हो, उनमें से कितनी नाकाम हुई और कितनी कामयाब हुई। पाकिस्तान और भारत में कुल मिलाकर कितनी जेलें हैं और क्या पाकिस्तानी जेलें इस तहरीक के लिए काफ़ी हैं या नाकाफ़ी हैं? आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको ये तमाम तर दिलचस्प मालूमात देंगे। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद HD। नाज़रीन ग्रामी, पाको हिंद बर्रे सगीर में पहली जेल भरो तहरीक मोहनदास गांधी ने शुरू की थी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक अहम तरीन रहनुमा थे। इस तहरीक का नाम हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक रखा गया था क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलहदा नहीं हुए थे और इसी वजह से हिंदू और मुसलमानों की यह ख्वाहिश थी कि किसी न किसी तरह अंग्रेज हिंदुस्तान को छोड़कर चले जाएं और उनकी गुलामी खत्म हो जाए। इसके जवाब में अंग्रेज ने एक क्रिप्स मिशन भेजा जिसमें जना नेहरू और मोहन गांधी समेत कई अहम रहनुमाओं से मुलाकातों और मुसलमानों को राजी करने के हवाले से प्लान था कि इन्हें हर सूरत राजी किया जाएगा और जेल भरो तहरीक को रोकने के लिए कोशिश की जाएगी। मगर फिर मुज़ाकरात नाकाम हो गए, जिसके बाद अंग्रेज हुकूमत ने गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के तमाम रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया। न सिर्फ इन्हें बल्कि इसके अलावा 60,000 दीगर रहनुमाओं को भी गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया। कहा जाता है कि बहुत सारे ऐसे कैदी भी थे कि जो पाकिस्तान और भारत के अलहदा होने के वक्त छोड़े गए थे, जबकि कई कैदी ऐसे थे कि जो जेलों में ही मौत के मुंह में चले गए थे। इस तरह ये जेल भरो तहरीक बुरी तरह न सिर्फ नाकाम हुई थी बल्कि इस जेल भरो तहरीक का फायदा होने के बजाय नुकसान हो गया था। इसके बाद 2011 में करप्शन के खिलाफ अन्ना हजारे ने भारत भर के अंदर तहरीक शुरू की और मुतालबा किया कि उसके तमाम कारकुनान अब जेलों के अंदर जाना शुरू हो जाएं और जेलों को भरें। मगर उस वक्त भारतीय हुकूमत इंतहाई समझदार साबित हुई और उन्होंने फौरी तौर पर अन्ना हजारे के तमाम तर मुतालबात पूरे कर लिए और इस तरह ये जेल भरो तहरीक कामयाब हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं पाकिस्तान में चलने वाली जेल भरो तहरीक की, जो जिया दौर में चलाई गई थी। जब ये तहरीक शुरू हुई तो उस वक्त बेगम नुसरत भुट्टो को गिरफ्तार कर लिया गया था और फिर कुछ अरसे बाद उन्हें सिंध जेल में भेज दिया गया, जबकि उसी दौरान मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को सिंध से पंजाब आने पर पाबंदी का सामना करना पड़ा था। कुछ ही दिनों के बाद जुल्फिकार नामी एक तंजीम ने एक जहाज को हाईजैक कर लिया, जिसके बाद ज़ियाउल हक को बहुत शदीद गुस्सा आया और उसने इस तहरीक को कुचलने के लिए सारी ताकत लगा दी थी। अब हम आपको बताते हैं कि भारत में कुल कितनी जेलें हैं और पाकिस्तान में कुल कितनी जेलें हैं। कहा जाता है कि भारत में कुल मिलाकर 1319 के करीब जेलें हैं, जिनके अंदर 5,54,000 कैदी मौजूद हैं। लेकिन ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि इन 1319 जेलों के अंदर सिर्फ 4,35,000 लोगों को कैद किया जा सकता है, जबकि 5,54,000 से ज्यादा कैदी यहाँ पर मौजूद थे। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर कुल मिलाकर 100, कुछ लोग कहते हैं कि 99 और कुछ लोग कहते हैं कि 116 जेलें हैं और इनके अंदर कुल मिलाकर 64,000 कैदियों को रखने की जगह है। मगर 2021 में यहाँ पर 85,000 से ज्यादा कैदी मौजूद थे और इस तरह ये 21,000 ज्यादा कैदियों का बोझ उठाकर चल रही थी। अब आप खुद सोचेंगे, जिस मुल्क की जेलों के अंदर सन 2021 के दौरान कम से कम 21,000 एक्स्ट्रा कैदी थे, भला जेल भरो तहरीक के कारकुनान को फिर जेलों में कैद किस तरह से किया जा सकेगा? भारत में सब जेलों की तादाद 546 है, जबकि पाकिस्तान में सब जेलों की तादाद सिर्फ 9 है। इसी तरह भारत के अंदर सेंट्रल जेलों की तादाद 148 और पाकिस्तान में 15 के करीब है। डिस्ट्रिक्ट जेलों की तादाद भारत के अंदर 124 और पाकिस्तान के अंदर 36 है। स्पेशल जेलों की तादाद पाकिस्तान के अंदर 1 से ज्यादा है, जबकि भारत के अंदर ये तादाद 41 है। इसी तरह भारत के अंदर खवातीन की जेलों की तादाद 32 है, जबकि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 2 या 3 है। आगे आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि अगर पाकिस्तान के अंदर ये तहरीक शुरू होती है तो ये कितनी नाकाम या कितनी कामयाब होगी। आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है कि आपके नजदीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चलने वाली अब ये एक नई तहरीक कामयाब हो सकेगी या नाकामी का सामना करना पड़ेगा।